जब से एनडीए सरकार का तीसरी बार गठन हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शपथ ली है, तो उसके बाद से कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस में तड़प और ज़्यादा तेज़ बढ़ गई है। अभी इस एंगल से ये देखा जा सकता है कि पहले 2 टर्म में कांग्रेस के पास ये ऑप्शन ही नहीं था कि वो इसका कोई विरोध कर सके, क्योंकि उनका संसद में विपक्ष का कोई सदस्य भी नहीं था, विपक्ष का कोई नेता ही नहीं था। अभी हालांकि वो सभी का मिलके और एक विपक्ष के नेता हैं, वो राहुल गांधी को बनाया गया है, लेकिन इन सब के बीच में देखने वाली बात ये है कि 2 टर्म में इन्होंने इस तरह की हरकतें नहीं की थी। तीसरी टर्म में चूँकि एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत है, लेकिन बीजेपी को 240 सीटें आई हैं। यही एंगल देख करके और एनडीए अलायंस इन्होंने बहुत बड़ा गठबंधन किया था, ये नो डाउट, और इसमें कोई बुराई नहीं है। विपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए और अच्छे विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि सरकार को, जो सत्ता में है, उसको कोई भी गलत काम या डिसीजन ना लेने दे। ये एक अच्छी बात होती है और भारत का विपक्ष है वो मजबूत हो, उससे लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं वो और ज़्यादा अच्छी होंगी, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन जब विपक्ष के दिमाग में ये ठन जाए कि येन केन प्रकारेण हमें मौजूदा सरकार को गिरा करके और सत्ता हासिल करनी है और जनता में इस तरह का विद्वेष पैदा करना है कि ये जो सरकार है वो तो कुछ भी नहीं है, निकम्मी है। अब यथार्थ से परे ये चीज़ें होती हैं तो जनता और जो परिस्थितियां हैं वो सपोर्ट नहीं करती है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ भी वही हो रहा है, क्योंकि पिछले 11 साल में विपक्ष कोई ऐसा एक मुद्दा नहीं खोज सके हैं कि जिससे सत्ताधारी सरकार को टारगेट किया जा सके और जनता को जोड़ा जा सके। तो इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया कि प्रधानमंत्री मोदी या उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का कम से कम आरोप नहीं लगा सकते हैं, और यही कांग्रेस की कमज़ोरी बन गई, क्योंकि उसको तो सत्ता छोड़नी पड़ी थी भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ही, और वो पार्टी भ्रष्टाचार का ही आरोप लगाए तो उसको बहुत बड़े मुद्दे हैं वो चाहिए होंगे। इसलिए इन्होंने बहुत ही स्मार्टली ये कोशिश करी कि चलो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम नहीं घेर सकते हैं, तो ज़बरदस्ती एक मुद्दा बनाया जाए और जो फॉरेन जो ताकतें हैं, पावर हैं, जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, केवल भारत को नहीं, हम लोग देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है कि दक्षिण एशियाई देशों को सबको टारगेट करके और उनकी रिजीम चेंज हो चुकी है। अब कांग्रेस को यही अवसर लग रहा है कि नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, सीरिया में हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ, और लगभग जो छोटे मोटे देश हैं उन सब में अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने या फिर कहें कि जो डीप स्टेट है उन्होंने ये चीज़ जारी रखी। तो इनके मन में भी अभी बुलबुले हैं वो उठने लगे, और क्यों ना भारत में भी ऐसा किया जाए। जब आंदोलन तब खड़ा होता है जब सामने वाली सरकार या सत्ताधारी पार्टी है वो बहुत बड़े करप्शन में उलझी हो, उसकी नीतियां गलत हों, देश विदेश में उसकी छवि खराब हो और जनता है उसमें असंतोष हो। कांग्रेस इन सभी फार्मूलों पर ध्यान दिए बिना और एक नया जो फार्मूला है या नया जो तरीका है वो लेके आए हैं कि जबरन रिजीम चेंज करवा दो। इसके लिए विदेश में किसी के साथ भी समझौता करना पड़े, चाहे चाइना से करना पड़े, अमेरिका से करना पड़े, मलेशिया से करना पड़े, या फिर जो जाकिर नाइक है उससे करना पड़े, या और जो आंतरिक जो ताकतें हैं उनसे करना पड़े, या जो कुछ इस तरह के संगठन हैं जिन पर बैन लगाया जा चुका है, हालांकि वो नए नाम से और इस तरह से ये संगठन चलते ही रहते हैं, तो उनके माध्यम से कोई हो हल्ला किया जाए, कोई बम विस्फोट किया जाए। अभी पकड़े गए हैं बिहार में और अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश में और कहीं दिल्ली में, कई जगह पर जो बम ब्लास्ट करने वाले थे कुछ अपराधी, उनको पकड़ा गया है। तो कांग्रेस की ये कोशिश है पूरे इंडिया अलायंस की कि किस तरह से इस जो वैश्विक मोमेंट है उसको भारत में लाया जाए। कितनी हास्यास्पद कोशिश है। भारत की जनता ने जिस सरकार को चुना है और लगातार उसके कामों के ऊपर वोट दिया है, तो उनको लगता है कि एक वोट चोरी का बहाना करके और झूठे सगुफे छोड़ के उस पर सरकार गिरा दी जाएगी। और कौन सा वोट चोरी?
वोट चोरी तो आपका इतिहास रहा है। बिहार में बूथ लूटा करते थे और पुलिस और प्रशासन को नज़दीक जाने की अनुमति नहीं थी। लालू प्रसाद यादव के घर पर पेटियां उठा करके लाते थे और वहां ठप्पे मार मार करके, और वो लगातार सत्ता में बने रहते थे। क्या वो चाहते हैं? क्या उन लोगों को जनता उसके पीछे खड़ी हो जाएगी? जितने भी जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें नेपाल जैसा कर देना चाहिए, बांग्लादेश जब हुआ था तब भी चुल मची थी, तो वही लोग, कोई 1 महीने जेल में रह के आया है, कोई 3 साल जेल में रह के आया है, कोई जाने वाला है, किसी के ऊपर केस चल रहे हैं, कोई बेल पर है, तमाम लोग, और वो चाहते हैं कि जनता हमारे पीछे आ जाए और जो सत्ताधारी पार्टी है और जो अच्छे से सरकार चला रही है देश दुनिया में, पूरा भारत का प्रतिनिधित्व बहुत शानदार है, उसको हम गिरा दें। कैसी विडंबना है कि आपकी सोच और प्लानिंग कितनी घटिया किस्म की हो जाती है। कांग्रेस को चाहिए, उसको राय देने वाले लोग भी मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को जो राय दे रहे हैं वैसे ही लोग हैं कि बेबुनियाद के कोई मुद्दे हैं वो लेकर के आओ और जनता में झूठ फैलाओ और आईटी सेल का भरपूर उपयोग करके और सरकार को गिराने का प्रयास कर दो। खूब सारे, आप ट्विटर को खोल के देखेंगे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सब पर भर भर के भारत को तोड़ने, गिराने, सत्ता को अपदस्थ करने और इस तरह के कि अभी आंदोलन हो जाए, और सफारी सूट सिलवा के बैठे हैं कांग्रेस के लोग। और जो वहाँ से मलेशिया में घूम करके आए हैं जाकिर नाइक से मिलके, वो तो पूरा सूट सिलवा के बैठे हैं कि अभी 10 दिन में, 5 दिन में और पूरा बड़ा आंदोलन करके नेपाल की तरह और शपथ दिलवा देंगे। ये रात को सोते समय इस तरह के सपने लेके सोते हैं कि सुबह उठ के प्रधानमंत्री ही बन जाएंगे। उसके लिए काम करना होता है। जो कांग्रेस पार्टी कभी भारत पर राज करती थी उसने बहुत शानदार काम किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आखिर के दिनों में जो भ्रष्टाचार और जो राष्ट्र विरोधी जो नीतियों पर काम किया उसके कारण उसे जाना पड़ा। और अब यदि वापस सत्ता में आना है, कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं और रहनी भी चाहिए। विपक्ष का काम है कि वो पूरे देश में अपना जो जनता की सेवा है वो करे, लेकिन कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए जनता की सेवा करने की बजाय जनता को बरगला करके झूठे आंदोलन खड़े करने और अफवाहें फैला करके जनता को एकजुट करने की कोशिश करी, जो शायद मुश्किल होगा। छोटे मोटे कुछ घटनाएं कर सकते हैं, कुछ राज्यों में आप संविधान बचाने की यात्राएं करके और वोट चोर अधिकार यात्रा ये सब कर सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक बुलाई जाती है, भीड़ इकट्ठा की जाती है, उसमें किसी को भी नहीं पता कि उनको क्यों बुलाया गया है। वो तो जब वोट पड़ेंगे उस टाइम पर वो किस पार्टी का मंतव्य देख करके और कौन सी पार्टी को वोट देते हैं, इस पर मोहर लगती है। और कांग्रेस ने ये मान लिया कि बहुत बड़ी भीड़ है हमने जुटाई है और वोटर अधिकार यात्रा में पता नहीं कितने सारे लोग हैं वो हमारे साथ आ गए हैं। भैया, अभी वोट डलने में काफ़ी समय पड़ा हुआ है, और काफ़ी समय पड़ा हुआ है इसका मतलब जनता का मूड है या जनता है वो अपने सोच विचार करके अपने मंतव्य से वोट डालती है, काम के आधार पर वोट डालती है। जो सुपर एक्सप्रेस वे जो बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आलीशान वर्ल्ड क्लास जो बना हुआ है, उसको देखती है, उस पर चलती है, उसको महसूस करती है। बदलते भारत की तस्वीर वो रोज़ अपने मोबाइल में और अपने टीवी में और अपने आसपास के क्षेत्र में देखते हैं, और तब जा कर के वो तय करते हैं कि उनके घर में जो सहायता आ रही है, उनके बैंक में जो सहायता आ रही है, उनकी खेती का जो सुधार हुआ है, या उनको विपरीत परिस्थिति में मेडिकल हेल्प जो मिलती है, तरह तरह की चीज़ें जो इतने बड़े रिफॉर्म से गुजरते हुए पिछले 11 साल से 10 साल से जो भारत ने बदलाव देखे हैं और वो भारत की जनता और वोटर ने देखे हैं, वो सब महसूस करके और फिर वोट डालते हैं। आप एक ट्विटर पर शगुफा छोड़ते हैं, बिहार की जो आम जनता है उसको पता ही नहीं है कि ट्विटर एक्स हो गया है, तो आप उसके ऊपर सर्वे चला रहे हो, आप उसके ऊपर कैंपेन चला रहे हो कि बस अभी पलट देंगे और अभी सफारी सूट सिलवा लिया हम तो अभी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब धरातल पर नहीं चलता है। तो धरातल पर चलने के लिए बाहर निकल करके आना होता है और जनता को वास्तविक चीज़ कि आपके पास प्लान क्या है, फ्यूचर का क्या प्लान है, कैसे आप देश को चला पाएंगे। आप एक स्टेट को जीतने के लिए आप किसी दूसरी पार्टी की सहायता ले रहे हैं, आप बिलबिला रहे हैं कि आपको 70 सीटें मिल जाएं बिहार में एक बार फिर से, और आप प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। एक अकेले दम पर आप बिहार में 10 सीट नहीं जीत सकते, और आप चाहते हैं कि आप अपदस्थ करके वर्तमान सरकार को और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कांग्रेस के चाहने वाले लोगों का
सम्मान है, उनके प्रति सहानुभूति भी है कि जो नेपोटिज्म की जो बात कर रहे हैं, जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन कांग्रेसी हैं, जो अभी जुड़ रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि 2 किड और बैठे हुए हैं। जो प्रियंका गांधी के 2 बच्चे हैं, वो आपके ऊपर शासन करने के लिए, और आप जो दरियां बिछाओगे पार्टी के लिए, और एक दिन घोषणा होगी किसी बड़े स्टेज से कि फला फला नए गांधी हैं, वो 2 और अवतरित हो गए हैं और वो आपके लीडर बनेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि आप किस पार्टी में हैं और किस लीडर के साथ में हैं और कौन नेपोटिज्म का सही लाभ उठा रहा है। राहुल गांधी यदि गांधी परिवार से नहीं होते तो आज 60,000 50,000 की नौकरी नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी बुद्धि उनमें है नहीं, और वो अपनी जो बुद्धि लगाते हैं वो भारत के इस दौर में चलती नहीं है। वो पता नहीं 2090 या 95 की बात कर रहे हैं, 2090-95 की, यानी भविष्य की। वो दूरबीन रखते हैं और उसमें देख करके बताते हैं कि वो 6 साल के थे तब दिल्ली में वो पोस्टर चिपकाते थे अपनी पार्टी के लिए। ऐसे नेता जो क्या बोलते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कोई पता नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पब्लिक लाइफ में जो आदमी बोलता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में बोलता है। गाली गलौज के साथ में जो जिसके सम्मान नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं है, जो प्रधानमंत्री के साथ में तू तड़ाक की बात करते हैं, जो सामने वाला जवाब भी नहीं देता है, ऐसा नेता कौन से यूथ को नेतृत्व देगा और जनता की क्या भलाई करेगा, जिसको बोलने तक का तरीका नहीं है। कि जो हमें तो नहीं लगता कि वो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ इंसान है। इससे तो अनपढ़ आदमी अच्छे है कि सम्मान के साथ में बोलता है। भारत की ऐसी परंपराएं नहीं रही हैं। भारत में तो कभी इस तरह से कोई अपमानजनक शब्द और इस तरह से नहीं यूज़ किए, चाहे कांग्रेस के ही नेताओं के लिए हो, चाहे उनके लिए भी कोई ऐसी अपमानजनक भाषा और ये सब नहीं यूज़ करिए। आज जो एक माचो मैन की जो छवि बना करके, और वो उनको किसने बता दिया पता नहीं कि आप गाली गलौज दोगे तो हिट हो जाओगे। आप ट्विटर पर हिट हो जाओगे, पब्लिक में नहीं, ट्विटर पर। और जो आप अपनी एक गैंग बना के IT सेल की जो चलाना चाह रहे हैं, उसमें आप हिट रहोगे, और आप अपने मन में हिट है। वो जनता जो उसको देखती है, सुनती है, वो सब महसूस करती है। गांव की चौपाल में बैठ करके जो लोग बात करते हैं आपकी, वहाँ पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी देश की परंपरा और देश की संस्कृति के कितना खिलाफ है। और आप चाहते हैं कि राजीव गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर, गांधी के नाम पर वोट डाल देंगे जनता, और आप गाली गलौज करोगे। ये तो चलने वाला नहीं है। तो ये कांग्रेस के लोगों को और उनकी पार्टी को या इंडिया अलायंस को सोचना है कि हमारा नेतृत्व है वो कितना शिद्दत के साथ देश में सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ रहा है, या चोरी छिपे कुछ साजिश करके, या फिर कहीं किसी दूसरे देश से साठगांठ करके और देश में अपदस्थ करके सरकार को और सत्ता हासिल करने की जो कोशिश होगी, तो इस मुगालते में ना रहें। ये सरकार बहुत पावरफुल है और बहुत ही जिम्मेदार आदमी हैं, वो शीर्ष पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह की हरकतें आप करके ओछेपन के शिकार हो जाएंगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा।